अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं से। आज मुल्तान में मौसम बड़ा ही प्यारा था और जब मैंने सुबह उठ के देखा तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बादल छाए हुए थे। तो मैंने कहा बस जी ठंड तो आ गई है। उसके बाद फिर मैंने बना ली थी चाय और उस बच्चों को उठा दिया था। अलीज़ा लोग लेती हैं सुबह में बस चाय और बिस्किट। अलीज़ा तो आसानी से खा लेती है बट आयत बहुत तंग करती है। आयत का इरादा होता है कि बस सुबह उठते भी इसको फीडर ही चाहिए और यहाँ पे भी वो ज़िद्दी कर रही है कि मुझे मम्मा फीडर चाहिए। मैंने कहा नहीं, दिन में सुबह सुबह तो ना आपने उठ के बिस्किट चाय ही लेने हैं, उसके बाद मैं आपको फीडर दे दूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका फ़ीडर छुड़वा दूँ क्योंकि अभी मैंने इसका जनवरी में स्कूल स्टार्ट करवा देना है। तो बस फिर मैं ये कह रही हूँ कि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो अगर ये छोड़ ही दे तो मुझे आसानी होगी। क्योंकि अच्छा अलीज़ा का मैंने नहीं छुड़वाया। अलीज़ा अभी फ़ीडर लेती है लेकिन बस दूध पीने के लिए। मैं कहती हूँ दूध ना छोड़ दे, इसीलिए मैं कहती नहीं हूँ कि अलीज़ा को अलीज़ा आप फ़ीडर नहीं ले सकती। जब वो दूध मांगती है तो मैं उसको फ़ीडर में डाल के दे देती हूँ और वो इजीली पी के साइड पे रख देती है। तो जी फाइनली आयत को मैं बिस्किट और चाय खिलाने में कामयाब हो गई थी। और अलीज़ा के बाबा उठ गए थे, फिर बस मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में आज मैं उनके लिए अंडा ब्रेड बनाऊंगी क्योंकि हमारा आटा ख़त्म हो चुका था और मैंने उनको रात को मैसेज भी किया था कि आटा लेते आइएगा, लेकिन वो काफ़ी लेट आए थे तो भूल गए थे। तो होता है ऐसे। मैंने कहा चलें बस या अब अंडे और ब्रेड के साथ काम चलाते हैं और अंडा ब्रेड भी वही लेते हैं। मैं अंडा ब्रेड नहीं खाती। मैंने कहा अब मैं चाय पापा ले लेती हूँ, आप अंडा ब्रेड खा लें। तो बस जी मैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ता रेडी कर दूँगी। और उनको काफ़ी आदत है सुबह सुबह ना, अगर मैं कहती हूँ कि ना नाश्ता करके चले जाया करें, नाश्ता करके चले जाते हैं ना तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। मुझे ये तसल्ली होती है कि घर से ना वो नाश्ता करके गए हैं। अगर वो नाश्ता नहीं करके जाते तो उनके सर में दर्द हो जाती है। लेकिन दिन छोटे हैं अभी, फिर भी गुजारा हो जाएगा अंडा ब्रेड के साथ। गर्मियों में ज़्यादा फील होता है अगर आप घर से नाश्ता ना करके जाओ, क्योंकि उनका काम ऐसा है तो उन्होंने दूर दूर चले जाना होता है घर में दोपहर को, और या फिर काफ़ी लेट घर पहुंचते हैं तो बाहर से लेकर कुछ खाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ना तबीयत डाउन हो जाती है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि गर्मियों में तो मैं मोस्टली घर से नाश्ता करवा के उनको भेजती हूँ। सर्दियों में ऐसा हो जाता है। सर्दियों में वैसे दिन भी छोटे छोटे होते हैं, इतनी ज़्यादा भूख लगती भी नहीं है। नाश्ता ही आपका 10 से 11 बजे हो रहा होता है और दिन ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसिस तवे के ऊपर सेंक दिए थे और 2 अंडे बना दिए थे। बस उनका नाश्ता हो गया था रेडी। अब मैं उनको करवा के और जब वो ऑफ़िस चले जाएंगे फिर मैं अपने कामों के अंदर लग जाऊंगी। बस जी यहाँ पे मुझे करनी थी अपने कुछ पौधों की गुड़ाई और उनकी काट छांट, इनको भी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो जैसे हम इंसानों को होती है तो ऐसे ही इन पौधों को होती है और मैं तो इनको बहुत ख्याल रखती हूँ। थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर हो तो मेरे पौधों की हेल्थ ना ख़राब होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि इनका पानी खुश्क हो गया था, क्योंकि अब जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना
तो मैं फ़र्श रोज़ाना नहीं धुलवाती। गर्मियों में तो डेली धुलता था। उसकी वजह ये थी, एक तो हमारे घर मिट्टी बहुत आती है। जो लोग मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा कि मुल्तान में कितनी मिट्टी है। और दूसरा ये कि गर्मियों में पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बस फिर मुझे अपने प्लांट्स की वजह से, अब इतने सारे प्लांट्स को मैं कैसे पानी दूँ, तो उसकी वजह से बस मैं फिर धुलवा ही लेती थी फ़र्श के, ताकि मेरे पौधे भी अच्छी तरह नहलाए जाएंगे और इनको पानी भी अच्छे से दिया जाएगा और इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन अब सर्दियों में तो वैसे ही उलझन होती है गीले सहन से, तो उसकी वजह से बस मैं हेल्पर से कहती हूँ कि आप ना सहन हर हफ्ते के बाद वॉश किया करें, डेली के डेली ना किया करें। बाकी जब इनका पानी खुश्क होता है तो मैं देखती रहती हूँ कि किसको गुडाई की ज़रूरत है, किसका पानी खुश्क हो गया है, तो बस फिर मैं उनको ज़रूरत के तहत दे देती हूँ। अच्छा, ये वाली जो बेल है मुझे बहुत पसंद है, मेरे सहन में इसने 4 चाँद लगा दिए हैं। इसको माशाल्लाह से 3 साल हो गए हैं मैंने अपने सहन के अंदर लगाया था और इसकी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी हेल्थ है और इसका मैं ख़्याल भी बहुत रखती हूँ। इसका नीचे से आप ये देख सकते हैं कितनी मोटी हो गई है इसकी लकड़ी, और ऊपर से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अच्छी है। अच्छा, मुझे सब कहते हैं कि अगर तुम इसकी कटिंग करवाओगी इसकी तो इसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इसकी कटिंग करूँ, इसकी टहनियों को हाथ भी लगाऊँ। तो बस अब यहाँ पे इसने नए नए पत्ते निकाले हुए हैं। इसके ना सीज़न होते हैं, कभी ये पत्ते निकालती है और कभी फूल निकालती है। पहले पत्ते निकाले हैं, अब ये फूल निकालेगी। ये सारा बुर उठाया हुआ है इसने, माशाल्लाह से ये इतनी प्यारी लग रही थी। और अब तो ये ना इस पूरी मेरी छत के ऊपर जा रही है, इसकी ना बेलें ऊपर छत पे चढ़ती जा रही हैं। तो मक्की कह रहे थे कि इसको जब हम ऊपर जाके बांध देंगे ना तो ये हमारे सामने फ्रंट के ऊपर नज़र आया करेगी। तो बस जी, ये थी मेरी कुछ पौधों की देखभाल जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की। और ये है शाम का टाइम और मैंने आज बनाना था आलू गोश्त। तो बस जी, मैंने यहाँ पे प्याज ब्राउन करके उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था और उसके अंदर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को कट लगा के। मुझे हरी मिर्चें ज़्यादातर साबित ही अच्छी लगती हैं और मेरी कोशिश होती है साबित ही डालूं। और बस इस सब चीज़ों को मैं एक ही टाइम में डाल के अच्छे से भून लूँगी ताकि सारे मसाले चिकन और आलू के अंदर रच बस जाएँ। इसके अंदर आलू भी मैं अभी ऐड कर दूंगी और इसकी इतनी अच्छी सी ग्रेवी बनती है ना, जब आप सब चीज़ों को इकट्ठा डाल के और इनको अच्छे से घी में भून लेते हो ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बनती है। अगर आप ऐसा करते हो ना, पहले मसाला भूनते हो और उसके अंदर फिर डालते हो, मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे आप आलू और चिकन का सालन बना के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो बस जी, सब चीज़ें डाल के और मैंने इसको अच्छे से भूना था, जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतनी देर इसको भूना था। और इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, फिर उसके बाद भी इसको भूना था। और फिर बस इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसको दम पे छोड़ दूँगी। ये है रात का टाइम और अलीज़ा और आयत ने अब आना है ट्यूशन से। मेरी कोशिश थी उनके ट्यूशन से आने से पहले ना मैं सालन और रोटी बना के रखूँ, ताकि जब वो आ जाएं तो मैं उनके लिए खाना रेडी करके बैठी हुई हूँ और खिला के सुला दूँ, क्योंकि बच्चे हैं, थक जाती हैं। अलीज़ा तो बेचारी सुबह से उठती है, उसके पास टाइम होता ही नहीं है। दोपहर को अब तो 2 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बजे वो घर पहुँचती है। और ट्यूशन वाली टीचर ने भी अब टाइम 3 बजे का कर दिया है, पहले 4 बजे जाती थी, अब 3 बजे है। तो बच्ची के पास टाइम, बेचारी के पास बिल्कुल ही नहीं बचता। बस अब ये थोड़ा सा टाइम होता है।
सालन को मैंने यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था और इस चूल्हे पे मैं बनाने लग गई थी रोटी। सालन को थोड़ी देर दम लगाने के बाद मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया था और फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। बस अलीज़ा के लिए रोटी मैं एक बना दूँगी, उसी में से दोनों बहनें खा लेंगी, अलीज़ा और आयत। अपने लिए और मक्की के लिए फिर मैं तभी बनाऊँगी जब वो आएंगे। तो जी ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।